प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं पर प्रत्याशियों की भी घोषणा हो गई है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जगत में जहां हलचल मची है, आपको बता दें इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों से, बेटे आदित्य ने संभाली है पिता की जिम्मेदारी। जहां पिता शिवपाल यादव के बीमार होने के बाद अब उनके बेटे आदित्य यादव ने चुनाव की जिम्मेदारी संभाल ली है। आदित्य बुधवार रात को ही बदायूं पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार बहुत तेजी से करने में जुट गए। वहीं आपको आगे बताते चले, बदायूं सीट पर सपा का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने सीट पर चाचा शिवपाल यादव पर भरोसा जताया। शिवपाल यादव की संगठन पर मजबूत पकड़ है, वहीं आपको हम आगे बता दें, लेकिन अब उनके बेटे अगले कुछ दिनों तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता प्रदेश सचिव राजेश यादव ने की है सराहना। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर कि उन्होंने क्या बताया है कि उस चुनाव में किस तरीके से आदित्य यादव निभाएंगे जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो हवा चल रही, उसके तहत जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। सबने अपनी कमर कस ली है और अब कुछ चेहरे तो सामने क्लियर आ गए हैं कि कौन है इस समय जिसको टिकट मिला है, कि सभी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारे साथ आज सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी बैठे, उनसे जानते हैं उनकी पार्टी में क्या तैयारियां चल रही हैं। कुछ लोगों को टिकट मिल गया है, कुछ के चेहरे क्लियर हो गए हैं, लेकिन उनकी क्या तैयारी, उनकी पार्टी की क्या तैयारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये भी जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सर, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया मैदान में। अब जो हवा चल रही है वो लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है, तेजी से चल रही है। कुछ अभी इधर से गए उधर से गए, लेकिन अब थम गया है। टिकट घोषित हो गए हैं, तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, अब चुनाव नज़दीक है। सर, क्या तैयारियां चल रही हैं आपके पार्टी के अंदर और क्या तैयारियां आपकी हैं इस बार? देखिए, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी ने एक रूपरेखा बनाई है, एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया है। कौन व्यक्ति कहाँ बैटिंग करेगा और कहाँ से रन ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं, इसका विचार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब बिसात पूरी बिछी हुई होती है और आप आजकल बैनर और पम्पलेटों पर भी देख रहे होंगे, चाचा भतीजे की जोड़ी आजकल निखर कर आ रही है। ये हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के दो इस समय लोग नीति निर्धारक हैं, लखनऊ के लिए और दिल्ली के लिए आप सब लोग जानते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं। अब लखनऊ की विसात आदरणीय शिवपाल सिंह यादव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिछा दी है। जीतने वाले कैंडिडेट सब उतार दिए हैं और एक बहुत अप्रत्याशित जीत की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे नेता शिवपाल यादव को दी गई है, कई लोकसभाओं की, कई विधानसभाओं की। पूरब से पश्चिम उनको दौड़ना है और उनको चुनाव भी लड़ना है और लड़ाना है। इसी में एक चेहरा हम लोगों ने ढूंढा है जो कि लकीली भाग्य से माननीय शिवपाल सिंह यादव के सुपुत्र है और पीसीएफ के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि अगर उन्होंने कमान संभाल ली, माननीय शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य जी ने, तो एक नया बदलाव आपके सामने दिखाई पड़ेगा। युवा शक्ति, उनके अंदर युवा शक्तियों को सम्मोहन भी है, बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं और महिलाओं का भी सम्मान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतार कर प्रचार के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा महारथी चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि चुनाव की देखरेख करेगा।
अब बात आती है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की, जो कि एक तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चाचा भी हैं और पार्टी में एक जिम्मेदार और उस तरीके से देखा जाए तो प्रथम पंक्ति के नेता भी हैं। अब वो अपने अनुसार निर्णय तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा में कौन सी मुहर, कौन सी विसात बिछाएगी, किसको कहां से लड़ाएगी और किसको आखिरी क्षण में बदल भी सकती है। ये कला शिवपाल सिंह यादव जी के अंदर बखूबी है और उन्होंने इसको करके दिखाया। कई बार नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका अहम रोल रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि माननीय शिवपाल सिंह यादव इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। वो इतिहास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी शक्ति के साथ दिखाई पड़ेगा। सर, इस बार सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। देखिए, सपा ने तो पिछली बार भी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन चूंकि चुनाव में सब जायज होता है, लोग ऐसा कहते हैं। हमको अभी भी चुनाव मशीन पर विश्वास नहीं है। चुनाव मशीन में अगर हेरा फेरी होती है तो लोकतंत्र के साथ मजाक होगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ ये सबसे अपील करता हूं कि वोटिंग मशीन पर बहुत पैनी नजर रखती है। वोटिंग मशीन पे जरा भी हेरा फेरी, 1% की हेरा फेरी पूरा का पूरा चुनाव परिदृश्य बदल देती है। आपको पता होगा कि पिछली बार 3000, कोई 4000, कोई 2000 मतों से जीते हुए उम्मीदवार थे और बहुत से प्रत्याशियों ने आपस में आरोप भी लगाया था कि हमारे साथ बेईमानी हुई। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं, न्यायालय से भी अनुरोध करता हूं कि वो इस पर पैनी नज़र रखे और किसी भी तरीके की बेईमानी होने में सामने खड़े हो जाए। तभी हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं, तभी हमारा देश सुरक्षित हाथों में पहुंच सकता है। जी, बात चुनाव की नहीं, देश की हो तो सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। ये हमारे साथ है राजेश यादव, सपा के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बताया लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां, पार्टी की तैयारियां, और आप किस तरह से चाहते हो आपकी सरकार आपके लिए क्या करे, बताना ना भूले। हंगामा टाइम्स पर बने रहिए। नमस्कार।